गुरुमा, रजस्वला धर्म में ध्यान कर सकते हैं या नहीं, कृपया बताएं। रीना। ये एक मानसिक साधना है। इसमें आप किसी भी पवित्र वस्तु को छू नहीं रही हैं। आप निश्चित ही इस समय पर भी ध्यान कर सकती हैं। साधु। गुरुमा, अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं या नहीं? अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कारण से आपका जो शरीर है मंत्र जाप में या ध्यान में वो ऊपर की ओर खिंचा हुआ रहता है, तो आपकी जो अशुद्धि की अवस्था है वो कम हो जाती है। आप अगर 5 दिन आपका शरीर अशुद्ध रहता था तो 3 दिन आपका शरीर अशुद्ध रहेगा। आपकी जो समय की अवधि है, कई कई माताओं का तो सुना है 7-7 दिन तक शरीर अशुद्ध रहता है। ये ऊर्जा के निम्न में होने का परिचायक है। इतना ज़्यादा अशुद्ध नहीं रहना चाहिए। या तो कोई बीमारी है शरीर में भीतर या फिर ऊर्जा निम्न हो रही है। तो उस समय पर अगर आप मंत्र कर रही हैं, मानसिक, माला से नहीं, और ध्यान कर रही हैं, अनुष्ठान नहीं, मानसिक, तो आपका जो शरीर है वो ऊर्ध्वगामी होगा और आपकी अशुद्धता की जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। और अगर आप एक ब्रह्मचारिणी हैं और आप संसार से धीरे धीरे वैराग्य की ओर, संन्यास की ओर बढ़ रही हैं, तो आप अपनी अशुद्ध अवस्था से पूरी तरह मुक्त हो सकती हैं। इस बात का मैं स्वयं उदाहरण हूँ। महिलाएं ज़्यादातर कुछ महिलाएं, एक पुराने समय में कहा जाता था, लगभग 40 वर्ष की उम्र आते आते शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगती हैं। फिर धीरे 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 विचारों की और मनुष्य के भोग की प्रवृत्ति बढ़ती गई। ये समय 50 वर्ष हो गया। अभी तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपनी उम्र के 55 वर्ष तक मासिक धर्म में दिखाई देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊर्जा के ब्रह्मचर्य से विक्षिप्त होने की वजह है। अगर ऊर्जा ब्रह्मचर्य में रहेगी, अगर ऊर्जा ऊर्ध्वगामी रहेगी, तो ये सुनिश्चित है कि आपका जो अशुद्ध अवस्था का टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। आपकी ये जो शारीरिक अवस्था है ये संतान उत्पत्ति के लिए आपको दी गई है। जब संतान उत्पत्ति का कार्य पूरा हो जाता है तब धीरे से इस अवस्था का विदा हो जाना ही उचित है, क्योंकि अब आप ब्रह्मचारिणी की तरह जीवन जी सकती हैं। अब आपको और संतान उत्पन्न नहीं करनी है। पर ऐसा मत करिएगा कि एक संतान हो गई और आप गंगा नहा लें कि हमारे तो एक हो गया, हम तो पूरे हो गए। हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, कम से कम 3-4 संतान उत्पन्न करिए ताकि कम से कम हम जैसे साधु कह सके भाई एक हमें दे दो धर्म के लिए, एक सरकार कह सके एक हमें दे दो फौजी बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए, और एक को आप धर सको भाई हमारी बुढ़ापे में सेवा करने के लिए तू हमारे पास रह जा। ऐसा कुछ माने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए आप दे सको, इतना तो जन्म दीजिए। इतने तो मत बनिए कि बस एक हो गया हम तो बस हो गए, धन्य हो गए। अब वो एक है, वो कहाँ धर्म में जाए कि वो देश में जाए कि वो समाज की सुने कि आप बूढ़े मैया बापन की सुने।